आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामा के साथ मैं आसिया महमूना। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन से मुतालिक किसी भी कार्रवाई में ताउन देने के लिए तैयार है। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए खातिर-ख्वाह बंदोबस्त किए गए। डेनमार्क के वली-अहद शहजादे और शहजादी 4 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत ग्रेको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर इब्राहिम मुस्तफा दर्जाबंदी सीरीज में कांसे का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में आज केप टाउन में टी20 खवातीन के आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के अवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 98वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम तर नेटवर्क, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर नश्र किया जाएगा। ये प्रोग्राम AIR न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत यूट्यूब के चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इलाकाई जबानों में भी नश्र करेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूक्रेन के हालात के शुरू होने के बाद से भारत मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़े को हल करने पर जोर देता रहा है। कल नई दिल्ली में जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ मुज़ाकरात के बाद एक प्रेस बयानिया में जनाब मोदी ने कहा कि भारत अमन के किसी भी अमल में ताउन देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कोविड आलमी वबा के असरात और यूक्रेन जंग के असरात पूरी दुनिया में महसूस किए गए हैं। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इसका खुसूसन तरक्की पजीर मुल्कों पर मनफी असर पड़ा है और भारत ने इस बारे में अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत और जर्मनी ने इस बात से इत्तेफाक किया है कि मुश्तरका कोशिशों से ही इन मसाइल को हल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि कसीर मकसदी इदारों की इस्लाहात जरूरी हैं ताकि एक बेहतर अंदाज में आलमी हकाइक की अक्कासी की जा सके। वजीर-ए-आजम ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इस्लाहात के लिए G4 के अंदर भारत की सरगर्म शिरकत से इसका इजहार होता है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत से पैदा होने वाले मौके में जर्मनी की दिलचस्पी से भारत को हौसला मिला है। जनाब मोदी ने कहा कि जर्मन चांसलर शोल्ज भारत जर्मन ताल्लुकात के बहुत से इम्कानात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपसी मफाद के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वजीर-ए-आजम ने कहा कि भारत और जर्मनी के दरमियान मजबूत ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका जमहूरी कदरों पर मबनी हैं। इसके अलावा दोनों मुल्कों के दरमियान एक दूसरे के मफादात के सिलसिले में गहरी सूझबूझ है। भारत और जर्मनी के मजबूत संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और एक दूसरे के हितों की डीप अंडरस्टैंडिंग पर आधारित है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक आदान प्रदान का भी लंबा इतिहास रहा है। विश्व की 2 बड़ी लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्थाओं के बीच बढ़ता सहयोग दोनों देशों की जनता के लिए तो लाभकारी है ही, आज के तनावग्रस्त विश्व में इससे एक सकारात्मक संदेश भी जाता है। बेंगलुरु में कल G20 वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की पहली मीटिंग सदरनशीं के बयान और दस्तावेजी नताइज के इस मफरूजे के बाद इख्तिताम पजीर हो गई कि आगे बढ़ने के लिए एक खाका वज़ा किया जाए। मज़कूरा मीटिंग बैन अल-अक़वामी पॉलिसी ताउन और महफूज, मजबूत, पायदार, मुतवाज़िन और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के तय आलमी मईशत को फरोग देने के अहद को दोहराते हुए इख्तिताम पजीर हुई। खजाने की वजारत में इक्तिसादी उमूर के सेक्रेटरी अजय सेठ ने वज़राए खजाना और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों की इस 2 रोजा मीटिंग के दौरान लिए गए कुछ फैसलों के बारे में आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बात की।
کئی باتوں پر بڑی مہتوپورن نرنے لیے گئے، جس میں سے ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ بینک ہیں جیسے ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ کس طرح سے 21ویں شتابدی کے جو چیلنجز ہیں ان کا سامنا کرنے کے لیے، اس میں دیشوں کی مدد کرنے کے لیے کیسے کام کریں۔ وبھن دیشوں کے قرضوں کی جو ایک پرستھتی ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس میں ان دیشوں کی کیسے سے مدد کی جائے۔ پھر جو ہمارے شہر ہیں، ان شہروں کو ایک سسٹینیبل کیسے بنایا جا سکے، تو ان کی فائنینسنگ کیسے ہو۔ یہ بھی چرچا ہوئی کہ جو یہ 20 بڑے دیش یا بڑی اکانومیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، یہ اپنی پالیسیز کو کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں، اس کے بارے میں بھی وہاں چرچا ہوئی۔ مہاراشٹر میں چھترپتی سمبھاجی نگر کل سے ایک سرکاری G20 انگیجمنٹ گروپ انسیپشن میں ویمن 20 کی میزبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ اس میٹنگ کا موضوع ہے صنفی مساوات کو آگے بڑھانا، خواتین کی قیادت میں ترقی کے لیے برابری اور عظمت۔ یہ میٹنگ بھارت کی G20 کی صدارت میں 2 دن تک جاری رہے گی۔ اس میٹنگ میں G20 ملکوں کے 150 سے زیادہ وفود کے شرکت کا امکان ہے۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کے مرکزی وزیر اسمرتی زبین ایرانی میٹنگ کا افتتاح کریں گی، جبکہ خزانے کے وزیر مملکت ڈاکٹر بھگوت کشن راؤ کارد افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ اطلاعات و نشریات، کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے مرکزی وزیر انوراگ سنگھ ٹھاکر نے کہا ہے کہ U20 Y20 اجلاس میں بھارت نہ صرف یہ کہ اظہار خیال کرے گا بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں کو ایک پیغام بھی دے گا تاکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کی آواز کو سنا جا سکے۔ مرکزی وزیر کل رائے پور میں Y20 صلاح مشورے کے ایک پروگرام سے خطاب کر رہے تھے۔ The Y20 summit, India will not only speak but also provide an audience to the youth across the world to be heard in the world's largest democracy, amongst those young leaders geared up with the baton to the future. And it is my belief that in a complex world riddled with challenges, our theme of the G20 as well as the Y20, our long-standing virasat of Vasudev Kutumbakam, that is one earth, one family, one future, we have lived up to that during the pandemic time when the large economies, the developed countries who could have afforded to help small nations to come out of this situation, provide them vaccines and all that, whereas they failed. India has supplied medicines and vaccines to more than 150 countries in the world. That is why we said Vasudev Kutumbakam. نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ نوجوان آج کے دور کے فریق ہیں اور کل کے معمار ہیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ناگالینڈ اور میگھالیہ میں کل منعقد ہونے والے اسمبلی انتخابات کے لیے خاطر خواہ بندوبست کیے گئے۔ ناگالینڈ میں پولنگ عملہ انتخابات سے متعلق ساز و سامان کے ساتھ اپنے ووٹنگ مراکز پر پہنچ رہا ہے۔ امن و قانون کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے CEO کے ساتھ ساتھ DGP اور دیگر سینئر اہلکاروں نے پچھلے 48 گھنٹے میں ووکھا اور موکاکچونگ کا دورہ کیا۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اضافی نیم فوجی دستوں کو ریاست بھر میں تعینات کیا گیا ہے اور بھارت میانمار سرحد پر نگرانی کو بڑھا دیا گیا ہے۔ میگھالیہ میں پولنگ پارٹیاں حساس پولنگ مراکز کے لیے روانہ ہو گئی ہیں۔ ریاست میں 59 اسمبلی حلقوں کے لیے 36 خواتین سمیت کل 369 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ UDP کے امیدوار کے انتقال کے سبب سوہوئنگ اسمبلی حلقے میں چناؤ کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اعلی انتخابی افسر FR خارکونگنور نے آکاشوانی نیوز کو بتایا ہے کہ میگھالیہ میں آزادانہ اور منصفانہ چناؤ کو یقینی بنانے کے لیے تقریباً 1000 پولنگ مراکز پر پولنگ کی ویب کاسٹنگ کی جائے گی۔ ڈنمارک کے ولی عہد فریڈرک آندرے ہینڈرک کرسٹیان اور شہزادی میری ایلزابتھ آج سے بھارت کا 4 دن کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں ڈنمارک کے شاہی خاندان کی طرف سے شاہی جوڑے کا بھارت کے لیے یہ پہلا دورہ ہوگا۔ وہ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کی دعوت پر بھارت کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران ولی عہد نائب صدر جمہوریہ سے ملاقات کریں گے اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے بھی ملنے جائیں گے۔ ولی عہد اور شہزادی آگرہ اور چنئی کا بھی دورہ کریں گے۔
درخشاं और खुली जमहूरियत के तौर पर भारत और डेनमार्क ज़ाब्तों पर मबनी आलमी निज़ाम की मुश्तरका कदरों को मुशतरक करते हैं और अहम कसीर मकसदी उमूर पर अपने ख्यालात को एक दूसरे से हम आहंग करते हैं। तवक्को है कि ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी और दोस्ताना ताल्लुकात में इजाफा करेगा, ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम होंगे। भारत के महकमा मौसमियात ने मगरिब की समत से होने वाली मौसम की तब्दीली के सबब 1 मार्च से हिमाचल प्रदेश में येलो वार्निंग के तहत दूर दूर तक शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति और शिमला जिलों में शदीद बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रिवायत और टेक्नोलॉजी नए भारत का मिजाज बन चुके हैं। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क तरक्की और सकाफत और फरोग और रिवायत के साथ मिलकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक तरफ भारत अपनी कदीम मंदिरों और सकाफती मराकिज़ का आह्या कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब मुल्क डिजिटल अदायगियों में आलमी कायद के तौर पर उभरा है। वजीर-ए-आज़म ने ये बात कल शाम नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसू कन्नडा दिम दिमावा सकाफती फेस्टिवल का इफ्तिताह करते हुए कही। मिस्र के शहर अलेक्जेंड्रिया में इब्राहिम मुस्तफा दर्जाबंदी सीरीज में भारत के ग्रेको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने 72 किलोग्राम जुमरे में कांसे का तमगा जीता है। 19 साला अंकित ने इजाफी आजमाइशी राउंड मुकाबले में किर्गिस्तान के नूरजीगित केनेशबैग के मुकाबले बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। भारतीय पहलवान ने ये तमगा उस वक्त जीता जब ईरानी पहलवान मोहम्मद रेजा अब्दुल हामिद गैरी चोट की वजह से कांसे के तमगे के मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सके थे। अंकित जॉर्जिया के ओतार अब्दुल अजीज से 9-0 से हार गए थे। मोहम्मद रेजा अब्दुल हामिद गैरी अपने एक साबिका मुकाबले में जख्मी हो गए थे। आईसीसी खवातीन टी20 आलमी कप के फाइनल में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे जनूबी अफ्रीका के केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में भारत को हराया, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लैंड को हराकर फाइनल में पहुंची थी। पंजिम में कल शुरू होने वाले वर्ल्ड टेबल टेनिस स्टार कंटेंडर मुकाबले में शरद कमल, साथियान गणेशकरन और मानिका बत्रा भारत की क़यादत करेंगे। ये पहली बार है जब गोवा इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। साथियान, पयास जैन और वेस्ले डो रोज़ारियो के साथ शरद भारत के लिए मर्दों के सिंगल्स ड्रॉ की क़यादत करेंगे, जबकि मानिका श्रेया अफूला और सुहाना सैनी के साथ खवातीन के सिंगल्स की क़यादत करेंगी। भारत के मुक्केबाज गोविंद कुमार साहनी, अनामिका और अनुपमा कल बुल्गारिया के शहर सोफिया में 74वें स्ट्रेंजा मेमोरियल इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए हैं। गोविंद ने मर्दों के 48 किलोग्राम जुमरे के सेमीफाइनल में जॉर्जिया के लूका कोबलाशेवेली को हराया। 4-1 से अपनी जीत के बाद गोविंद आज फाइनल में उज्बेकिस्तान के शोरदियोरजोन मेलिकाजोवे का सामना करेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया आसिया। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा प्रताप ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स के भारत दौरे के सिलसिले में उनकी वजीर-ए-आज़म से मुलाकात और दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। भारतीय हुनरमंद अफराद के लिए जर्मनी में बेइंतहा रोजगार के मौके। रोजनामा अखबार मशरक ने बजट 2023-24 के सिलसिले में वजीर-ए-आज़म के इस बयान को अपनी बड़ी खबर बनाया है। तालीमी निजाम को मजीद अमली और सनत पर मबनी बनाने के लिए बजट। रोजनामा इनकलाब की एक अहम खबर मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल के इस बयान पर मबनी है कि हिंदुस्तान 2047 तक $40 ट्रिलियन की मईशत को छू सकता है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन से मुतालिक किसी भी कार्रवाई में ताउन देने के लिए तैयार है। नागालैंड और मेघालय में कल होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए गए। डेनमार्क के वली अहद शहजादे और शहजादी 4 रोजा दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। भारत
ग्रेको रोमन पहलवान अंकित गुलिया ने मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के मकाम पर इब्राहिम मुस्तफा दर्जाबंदी सीरीज में कांसे का तमगा हासिल किया है। और क्रिकेट में आज केप टाउन में T20 खवातीन के आलमी कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।